अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य और उसके साथ रहने वाले सिद्धि को त्याग कर, यानी अव्याकृत परम व्योममय कारण ईश्वर रूप तृतीय अवस्था के संपूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर फिर वो आत्म काम हो जाता है, कैवल्य हो जाता है और आत्म काम को पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म रूप से वो स्थित हो जाता है। ये सम्यक दर्शन तो यथार्थ वस्तु को विषय करने के कारण निर्विशेष पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म विषय होता है, अर्थात जो पूर्णानंद है ये ब्रह्म का दूसरा विषय। अतः ब्रह्म ज्ञान के बाद अविद्या और उसके कार्य की निवृत्ति होती है सबसे पहले, फिर विद्वान को पूर्णानंद की अनुभूति होती है और फिर वो ब्रह्म स्वरूप होकर वहीं पर स्थित हो जाता है। किंतु ध्यान जनित जो परमात्मा का ध्यान करते हैं उनकी बुद्धि सहसा निराकार ब्रह्म में प्रवृत्त नहीं होती, उनकी स्थिति वैसी नहीं बनती। अतः वो सविशेष ब्रह्म विषयक होने से उसकी जिस जिस प्रकार उपासना करता है, तो ध्यान करने वाले लोग हैं, जिस भाव से जिस रूप आकार में जिस प्रकार की उपासना करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। इस न्याय से सर्वेश्वर सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति से वो संपूर्ण ऐश्वर्य का अनुभव कर, सबसे पहले उसको संपूर्ण ऐश्वर्य का अनुभव होता है, क्योंकि जिस भाव से जिस भगवान की उपासना करता है वो सब परम ऐश्वर्यशाली है। तो जिस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य है उसको उसे अनुभव होता है, भीतर से उसको अनुभव करता है और फिर सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति से संपूर्ण ऐश्वर्य का अनुभव कर फिर निर्विशेष पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को अपने आप में जानकर केवल आत्मकामी हो संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, फिर मुक्त हो जाता है। इसमें भी उसके कई जन्म होते हैं, तो एक एक क्रम से उसको ऐसे ऐसे होता है। इस प्रकार क्रमशः विश्व ऐश्वर्य रूप और केवल आप्त काम रूप फल दिखाए। ध्यान से अतुलित ऐश्वर्य मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और ऐश्वर्य से उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान से उनका त्याग, उसमें आसक्ति ममता नहीं होती और देहाभिमान से रहित हो जाता है। ज्ञान से देहाभिमान छूट जाता है और वो अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करता है। इस प्रकार सविशेष और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को वो यदि पितृलोक की कामना करता है तो उसके संकल्प से ही पितृगण उपस्थित हो जाते हैं। जो ध्यान जिसका करता है उसके ध्यान का फल है कि उसके पितृगण उपस्थित हो जाते हैं इत्यादि विश्वेश्वरय फल ही मिलता है। तथा प्रश्नोपनिषद में जो 3 मात्रा वाले ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है, बहुत लोग इसका ध्यान करते हैं, वो तेजोमय सूर्य मंडल को प्राप्त होता है। और परम पुरुष का ध्यान करने वाले पुरुष को अर्चिरादि मार्ग का उपदेश करके कोई जीवन घन हिरण्यगर्भ हमारे सूक्ष्म शरीर से उत्कृष्टतर कारण शरीर के संपूर्ण शरीरों में स्थित परम पुरुष को देखता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक में गए पुरुष को उसी जगह सम्यक दर्शन की प्राप्ति दिखलाकर विद्वान उस ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उस शांत अजर अमृत अभय रूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और फिर उसको मोक्ष का अनुभव होता है। उसे इस प्रकार जानने वाला माने ब्रह्म को जो इस प्रकार जानता है वो यहाँ अमर हो जाता है। और जो कामना रहित है उसके प्राण यहाँ से लेकर जिसकी कामनाएं छूट गई हैं उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, तो जहाँ का तहाँ वो वही ब्रह्म स्वरूप हुआ, ब्रह्म में ही लीन हो जाता। ये सबसे श्रेष्ठ है। जो कामना रहित होता है उसके प्राणों का उत्क्रमण हो, उसके प्राण किसी लोक पे गमन नहीं करते, वो जहाँ है वही वो ब्रह्ममय हो जाता। अमर हो जाने का मतलब अमर हो जाने का मतलब है वो आत्मज्ञान की ओर उसकी गति हो गई।
आत्मा तो कभी मरती नहीं, और जो तत्व मरता है उसको ज्ञान हो जाता है। अब वो अमर है, इस बात को जान लेता है। उत्क्रमण के बिना ये विद्वान के मोक्ष का उपदेश किया है। इसके प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं, इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। इस प्रकार वेदारण्यक उपनिषद में विद्वान ने उत्क्रमण का अभाव दिखाया। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी जीवन मुक्ति उत्क्रांति का अभाव दोनों दिखाए गए हैं। जिस समय योगी आत्मा को शुद्ध रूप से जान लेता है, शुद्ध रूप से उसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसी समय वो तुरंत जीवन मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान हुआ नहीं कि उसको जीवन मुक्ति हो। जिस परार्ध स्थायी ब्रह्मलोक रूप अन्य स्थान पर ध्यान योगी जाते हैं, उसके मोक्ष के लिए ऐसे किसी स्थान जाने की आत्मज्ञानी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। अज्ञान रूप बंधन की निवृत्ति और ब्रह्म में लीन हो जाना और ब्रह्म में लीन रहना, भाई आपका शरीर है तब भी तो आप ब्रह्म में लीन रह सकते हैं, यही उसका मोक्ष रूप है। लिंग पुराण में ऐसा कहा गया है कि ज्ञानी की जीवित रहते हुए ही मुक्ति होती है। जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं वो जीवित तो सही में जीवित रहते हैं तो भी वो मुक्त ही रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता परमार्थता जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता है। ज्ञानी की समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, इसलिए उसका कुछ कर्तव्य नहीं रहता। वो पूर्ण काम और समदर्शी होने से इसी लोक में मुक्त रहता है। देह के उपासक, अब ये ज्ञानी की बात बताए, उपासक तो देह से उत्क्रमण करता है, अर्चिरादि देवयान मार्ग से सर्वेश्वर पूर्ण कारण ब्रह्म को प्राप्त होता है। सब प्रकार का ऐश्वर्य भोगने के अनंतर वही संपूर्ण भेद से रहित पूर्णानंद स्वरूप अद्वितीय केवल शुद्ध ब्रह्म को आत्म भाव से जानकर आत्मकामी होकर कुछ समय तक मुक्ति का सुख लेता है। और ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से गंतव्य गमनाद संपूर्ण भेदों की निवृत्ति हो जाने से उत्क्रांति देवयान मार्ग के बिना ही ब्रह्म ज्ञान के बाद वो जीवन मुक्त हो पाता है। वो ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ब्रह्मानंद का अनुभव कर आत्मरति आत्मतृप्त होकर अपने आत्मा में ही आंतरिक सुख रमण और प्रकाश का अनुभव करता हुआ आत्मक्रीड आत्मरति आत्ममिथुन आत्मानंद होकर इसी लोक में माने भूलोक में स्वराज्य अर्थात अपनी सार्वभौम महिमा में अमृत रूप से स्थित रहता है। वो बाह्य विषयों को त्याग कर मन वाणी और शरीर से होने वाले संपूर्ण स्रोत स्मार्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके अनुष्ठान करता हुआ शुद्ध चित्त और योगारूढ़ होकर समाधि साधनों से संपन्न हो जाता है, क्योंकि यही साधन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण है। ध्यान योगी को एकांत में अकेले ही स्थित सब प्रकार की आशा और परिग्रह त्याग कर शरीर और मन का निग्रह करते हुए निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार सर्वदा योग साधन में लगा हुआ वो पापहीन योगी सुगमता से ही ब्रह्म साक्षात्कार रूप अत्यंत उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता है, जिसकी सर्वत्र समदृष्टि है। वो योग युक्त पुरुष अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में स्थित देखता है। इस प्रकार सर्वत्र समान भाव से स्थित ईश्वर को समान रूप से देखता हुआ वो स्वयं अपना घात नहीं करता और फिर परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा स्मृति वाक्य इसमें प्रमाण है, स्मृतियों में ऐसा कहा गया है। अब अगला ब्रह्म की ज्ञातव्यता, क्योंकि ज्ञान के पश्चात ज्ञान होने के बाद ही जीव के परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ चार है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कुछ पुरुषार्थ है कि जिससे आप धर्म बढ़ता है और धर्म के द्वारा आपकी अर्थ की सिद्धि होती है।
अर्थ माने आपके अंदर जो जो चाहत है, जो जो कामनाएं हैं, उनकी पूर्णता, उस ऐश्वर्य की पूर्णता। और उसके बाद काम रूप जो आपके अंदर जो भी चाहत है उसकी पूर्ति, और पूर्ति के बाद फिर निवृत्ति, और फिर मोक्ष। निवृत्ति के बाद पूर्ति भी होती है, फिर निवृत्ति भी होती है। उसके बाद मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है आत्मज्ञान होने का। तो 4 पुरुषार्थ जो साधता है, 4 पुरुषार्थ जिससे बनते हैं, उसे वही परम पुरुषार्थ की सिद्धि उसको जीवन में होता है। परम पुरुषार्थ का अर्थ है ज्ञान लाभ होना, संन्यास लाभ होना, इसको बता रहे। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं, एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं, नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्, नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्, सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। अपने आत्मा में स्थित परम पुरुषार्थ क्या है? अपने आत्मा में स्थित ब्रह्म को सर्वदा ही जानना चाहिए। यही परम पुरुषार्थ, यही कोशिश करनी चाहिए। अब उस ब्रह्म को जानने में या आत्मज्ञान करने में बाधा क्या है? बाधा है हमारे अविद्या आदि क्लेश। और अविद्या आदि क्लेश की हम जब तक उनको नहीं छोड़ पाते, जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करते, और पुरुषार्थ का हमें ज्ञान नहीं। पुरुषार्थ के नाम पर केवल लोभ और कामना की पूर्ति ही हम लोग जानते हैं। तो पुरुषार्थ का पता ही नहीं, न धर्म का पता है, न अर्थ का पता है, न काम का पता है, न मोक्ष का पता है। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, अपने आप में स्थित ब्रह्म को सर्वदा जानना। सर्वदा माने हमेशा उसी को जानना चाहिए, और इससे बढ़कर और कोई जानने योग्य पदार्थ नहीं है। भोक्ता माने जीव, भोग्य माने जगत, और प्रेरक माने ईश्वर। ये 3 प्रकार से ब्रह्म का व्यक्तीकरण हो रहा है। यही पूर्ण ब्रह्म है। इन 3 को ब्रह्म स्वरूप जाने, ऐसी विद्या को ही मोक्ष विद्या कहते हैं। 3 क्या? भोक्ता माने जीव, और जगत, और प्रेरक ईश्वर। इन 3 की ओर इसी को 3 प्रकार से कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार विशुद्ध आत्म प्रकाश स्वरूप ब्रह्म, विशुद्ध आत्म प्रकाश, जिसका प्रकाश आत्मा है, माने हर शरीर में जो आत्म रूप से व्यक्त हो रहे हैं, वो सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये चीज दृढ़ हो। ये कब दृढ़ होगा? जब आप उसको उस विधि से जानेंगे। ऐसे ही आप मान लेंगे ब्रह्म है, ब्रह्म तो ऐसे थोड़ी ना बनता है। जब आपको ऐसा विज्ञान होगा, नियम से, नित्य नियम से जानना चाहिए। क्या ये किसी अन्य में स्थित है? नहीं। इस प्रकार विशुद्ध आत्म प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नित्य नियम से जानना चाहिए। क्या ये किसी अन्य में स्थित है? नहीं। इसे अपने आत्मा में ही स्थित जानना चाहिए, किसी बाह्य अनात्मा में स्थित नहीं जानना चाहिए। श्रुति भी कहती है, जो बुद्धिमान आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म को देखते हैं, उन्हें ही नित्य शांति प्राप्त होती है, और दूसरों को शांति प्राप्त नहीं होती। योगी जन शिव का आत्मा में ही दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं में नहीं करते। जो पुरुष आत्मा में स्थित शिव का परित्याग कर
बाह्य शिव का पूजन करता है, वो मानो हाथ का ग्रास गिराकर केवल अपनी हथेली चाटता है। ये लिखा है शिव धर्मोत्तर योगियों की आत्मा में स्थिति दिखलाई। जिस प्रकार अंधा आदमी उदय हुए सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार ज्ञान नेत्रों से रहित होने के कारण लोग सर्वत्र विद्यमान शांत स्वरूप शिव का दर्शन नहीं करते। जो पुरुष सर्वगत शांति मूर्ति शिव का दर्शन करता है, उसके तो अंतःकरण में ही शिव विराजमान है, किंतु जो आत्मस्थ शिव को नहीं देख सकते, वे ही उन्हें तीर्थ स्थान में खोजते हैं। जो पुरुष आत्मस्थ तीर्थ को त्याग कर बाह्य तीर्थ आदि में जाता है, वो मानो अपने हाथ का महारत्न गिराकर कांच को ढूंढता है। अथवा इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है, ये जो अपरोक्ष प्रत्येगात्मा है, उसे अपनी महिमा में नित्य स्थित और अविनाशी ब्रह्म ही जानना चाहिए। क्यों यहाँ ये जो इससे बढ़कर और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा, ये जो आत्मा है वही समस्त जीवों का गंतव्य स्थान, समस्त जीवों, क्योंकि जीव की उत्पत्ति आत्मा से ही होती और आत्मा में ही जीव भाव समाप्त होता, वही स्थान है। जीव भोगता है, भोक्ता और अंतर्यामी के अतिरिक्त और सब भोग्य है, यथा अंतर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है। यह तीन प्रकार से कहा हुआ ब्रह्म ही, तीन प्रकार से कहा हुआ ब्रह्म माने भोक्ता, जगत और प्रेरक ईश्वर। इस प्रकार जानना चाहिए। तात्पर्य यह है, भोक्तादि संपूर्ण भेद रूप प्रपंच का लय करके ही निर्विशेष ब्रह्म को आत्मरूप से जानना चाहिए। योगी संपूर्ण विकल्पों को त्याग कर मन को अपने आत्मा में निश्चल रूप से स्थिर कर, जिसका ईंधन जल चुका है, उस अग्नि के समान शांत हो जाता है। विष्णु पुराण में भी यही कहा गया, उस देह परमेश्वर का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ज्ञाता ध्यान और देह के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। अब प्रणव चिंतन से ब्रह्म साक्षात्कार का दृष्टांतों द्वारा समर्थन करते हैं। ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मचिंतन करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए इत्यादि श्रुतियों से आत्मान्वेषण करके उसका ध्यान करने में प्रणव चिंतन का नियम होने से श्रुति प्रणव को आत्मचिंतन के अंग रूप प्रदर्शित करती है। वहनेर्यथा योगी वहनेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशा न दृश्यते नैव च लिङ्गनाथा सा भूय एवेन्दनयो निग्रह्यं स भूय एवेन्दनयो निग्रह्य प्रणवेन देह। जिस प्रकार अपने आश्रय, अग्नि का आश्रय क्या है बताओ? अग्नि का आश्रय क्या है? अग्नि किस सहारे में प्रकट होती है? ऐसे अग्नि प्रकट हो जाएगी। अग्नि का आश्रय काष्ठ, लकड़ी है ना। दो लकड़ी को घिस दो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार अपने आश्रय काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता, अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, घर्षण बिन होता न प्राप्त है, उसी भांति उस व्यापक हरि का जहाँ सतत गुणगान होता, वही सुलभ भगवान। जिस प्रकार अपने आश्रय में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और ना उसके लिंग सूक्ष्म स्वरूप का ही नाश होता है, दिखाई भी नहीं देता, और अग्नि का जो सूक्ष्म स्वरूप उसमें निहित है उसका भी नाश नहीं होता। चाहे उसको पानी में डालो, चाहे उसको तैरा दो, चाहे उसको पेड़ में लगा दो, उसके सूक्ष्म स्वरूप का नाश नहीं होता। और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही उसका ग्रहण भी हो जाता है।
ईंधन के द्वारा ही अग्नि का भी ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार अग्नि और अग्निलिंग के समान ही इस देह में प्रणव द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। प्रणव द्वारा, प्रणव माने ओंकार के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। कैसे? तीनों अवस्थाओं को जानकर, तीन अवस्थाओं का जो साक्षी है, तीन अवस्थाओं में जो एक सा रहता है। ओंकार की व्याख्या तीन प्रकार से है। जागृत अवस्था में ओंकार, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में। इसको बुद्धि से जानकर आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है कि नहीं? ये है प्रणव के द्वारा। इसके मतलब नहीं है तुम जपने बैठ जाओ, खड़बड़ हो जाएगा। जिस प्रकार अरण्य में स्थित अग्नि की मूर्ति स्वरूप को मंथन से पूर्व देखा नहीं जा सकता, लकड़ी में स्थित अग्नि को मंथन से पूर्व देख सकते हो। जिस प्रकार अरण्य में स्थित अग्नि की मूर्ति स्वरूप को मंथन से पूर्व देखा नहीं जा सकता और न उसके लिंग यानी सूक्ष्म रूप का नाश ही होता है, तथा अरण्य में स्थित वो अग्नि फिर ईंधन योनि से पुनः पुनः मंथन करने पर प्रकट देखा जा सकता है। यहाँ योनि शब्द कारण का वाचक है, अर्थात ईंधन रूप कारण के द्वारा पुनः पुनः मंथन करने पर वो ग्रहण किया जा सकता है। और अर्थात उन दोनों अग्नि और अग्नि चिन्ह के समान, जैसे मंथन से पूर्व उसका ग्रहण नहीं होता था किंतु मंथन करने पर वो दिखाई देने लगते हैं, तो अग्नि का चिन्ह भी दिखाई देने लगता है और अग्नि भी दिखाई देने लगती है, उसका कारण समाप्त होते भी दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार अग्नि स्थानीय आत्मा उत्तरा अरण्य स्थानीय प्रणव के द्वारा मनन से अधरा अरण्य स्थानीय देह में ग्रहण किया जा सकता है। उत्तरारण्य माने कारण शरीर और अधरायण माने स्थूल शरीर। अब श्रुति उस मंथन का विस्तार से वर्णन करती है। कैसे? स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणमं चोत्तरा अरणिं रे प्रणमं च उत्तरारणिं प्रणमं च उत्तरारणिं ध्यान निर्मथानाभ्यासात् देवं पश्ये निगूढ़वत। अपने देह को अरणि लकड़ी नीचे की और प्रणव को उत्तरारणी ऊपर की करके ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से स्वप्रकाश परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे। स्वदेहम अपने देह को अरण्य माने नीचे का काष्ठ करके तथा ध्यान ही निर्मंथन है और उस निर्मंथन के अभ्यास से देव ज्योति स्वरूप परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे। अब अगला श्लोक। तिलेषु तैलम ददनीव सर्पिरा आभास्रोत स्वर्णीषु चाग्नि एवमात्मात्मनि गृह्यते असौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति। जिस प्रकार तिलों में तेल है, तिल में तेल है, दही में घी है, स्रोतों में जल है, काष्ठों में अग्नि देखे जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तप के द्वारा, सत्य के द्वारा और तप के द्वारा, दो तप, सत्य और तप के द्वारा इसे बारंबार देखने का प्रयत्न करता है, उसे वो आत्मा में ही दिखाई देता है। दो चीजें प्रधान है, सत्य और तप।
जिस प्रकार यंत्र से प्रेरने पर तिलों में तेल दिखाई देता है, मंथन करने पर दही में घी देखा जाता है, पृथ्वी खोदने पर स्रोत अर्थात स्रोता नदियों में जल दिखाई देता है, मंथन करने पर काष्ठों में अग्नि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार मनन से आत्मा में, अपने अंतरात्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है। अर्थात आत्मभूत देहादि में जो अन्नमय आदि संपूर्ण उपाधियां हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि अन्नमय आदि संपूर्ण उपाधियां हैं, उनका लय करने पर अपने निर्विशेष पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में ही इस परमात्मा का अनुभव होता है। किस प्रकार किस पुरुष को आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है, उसको कह रहे हैं सत्य से। किस प्रकार से उसकी उपलब्धि होती है? सत्य के द्वारा, अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से। यहाँ से सत्य का आरंभ होता है, यथार्थ और जिससे प्राणियों का हित हो ऐसा संभाषण, यहाँ से सत्य का आरंभ होता है। क्योंकि जो प्राणियों के लिए हितकर हो उसे ही सत्य कहते हैं। ऐसी स्मृति तथा मन और इंद्रियों की एकाग्रता तप से, क्योंकि स्मृति कहती है मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है, मन और इंद्रियों का एकाग्र होना ही तप है। अतः इस सत्य और तप के द्वारा जो आत्मा को देखता है उसे ही इसकी उपलब्धि भी। इस परमात्मा को किस प्रकार देखता है, किस प्रकार उपलब्धि होती है, उसको बता रहे। सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्वपरिवार्पितं आत्मविद्या तपोमूलम् तद्ब्रह्मोपनिषत् परम्। जो आत्मविद्या का मूल क्या है, उसके ज्ञान का मूल क्या है? आत्मविद्या के ज्ञान का मूल है तप। जो आत्मविद्या और तप का मूल है तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित है, उस सर्वव्यापी आत्मा को दूध में विद्यमान घृत के समान देखता है, जो केवल देह, इंद्रिय आदि अध्यात्म मात्र में ही स्थित नहीं, देह में और इंद्रियों में ही जो स्थित नहीं। अब सोचो, जो पुरुष देह में रहते हैं, मैं देह और इंद्रियों की रुचि पूर्ति के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें ही जिनका जीवन चक्र घूमता है, अध्यात्म मात्र में स्थित नहीं है, अपितु प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यंत सबको व्याप्त करके स्थित है। उस आत्मा को दूध में सार रूप से स्थित, घी के समान सब में अखंड आत्मभाव से विद्यमान तथा आत्मविद्या और तप के मूल यानी कारण रूप से देखते हैं। श्रुति कहती है यही शुभ कर्म कराता है। स्मृति कहती है मैं उन्हें वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अथवा आत्मविद्या और तप ये जिस आत्मा की प्राप्ति के मूल कारण है। जैसा श्रुति कहती ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तप से और कुछ प्राप्त करने की इच्छा न करो। जिसमें परम श्रेय आश्रित है, उपनिषण्ण है, तात्पर्य है जो सत्यादि साधन संपन्न है, वही जो दूध में घृत के समान सर्वगत और आत्मविद्या एवं तप का मूल है तथा जो ब्रह्मोपनिषद पर है, उस सर्वव्यापी आत्मा को देखता है। अर्थात आत्मदर्शी पुरुष इस सर्वगत ब्रह्म को आत्मा में ही देखता है, जो असत्यादि युक्त और अन्नमयादि रूप से परिच्छिन्न देह में आत्मबुद्धि करने वाला है, उसे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। श्रुति भी कहती है यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा जिसमें कुटिलता, असत्य, कपट होता है, कपट नहीं होता, वही इसे अनुभव कर सकते हैं। इसका इस प्रकार अभी इस पाठ की समाप्ति हुई। अब अगला अध्याय है दूसरा अध्याय, पहला अध्याय यहाँ समाप्त। श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य
परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवत प्रणीते श्वेता स्वतरोपनिषद भाष्य प्रथमोध्याय। पहला अध्याय समाप्त। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार में परमात्मन। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार में जाने अनजाने जीवन का विस्तार
संत वचन है, जिसकी आवश्यकता केवल भगवान ही रह जाते हैं वही भक्त हो पाता है। विषयी अनेक का और विरागी एक का भजन करता है। विषयी अनेक का और विरागी एक का भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।